बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने के लिए गए। वहां के लोग बुद्ध के विचारों और करुणा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। गांव के लोग रोजाना बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज भोजन का पहला निवाला एक भूखे कुत्ते को दिया जाएगा। जो इस कार्य को करेगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। गांव के लोग इस बात को सुनकर चौंक गए। कुछ ने सोचा, कुत्ते को रोटी, वह तो अपवित्र होता है। कुछ ने अपने अहंकार के कारण इसे नकार दिया और कुछ ने इसे मजाक समझकर हंस दिया। लेकिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, मैं इस कार्य को करूंगा। आनंद ने अपनी थाली से पहला निवाला उठाया और गांव के एक भूखे कुत्ते को खाने के लिए दिया। वह कुत्ता कई दिनों से भूखा था। उसने रोटी को तुरंत खा लिया। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारे इस छोटे से कार्य ने करुणा और मानवता का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भूखा कुत्ता भी हमारे जीवन का हिस्सा है और इसके पेट की भूख शांत करना किसी भी धर्म से बड़ा पुण्य है। बुद्ध ने फिर गांव के लोगों से कहा, हम सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान करुणा और दया रखनी चाहिए। धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। धर्म वह है जो किसी के दुख को कम करे और किसी को भोजन या सुख का एक क्षण प्रदान करे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सभी जीव जंतु हमारे समान ही भूख और दर्द का अनुभव करते हैं। उन्हें दया और करुणा देना ही सच्चा धर्म है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में करुणा, दया और सभी जीवों के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित किया। इसी संदर्भ में एक कथा है जो हमें सिखाती है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से कैसे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें अद्भुत लाभ मिलते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक भूखा कुत्ता परेशान होकर गलियों में भटक रहा था। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी और उसकी हालत बहुत दयनीय थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो इस कुत्ते को भोजन देगा वह अपने जीवन में असीमित लाभ प्राप्त करेगा। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, इस भूखे कुत्ते को भोजन देने से हमें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं? तब बुद्ध ने प्रेम और करुणा से मुस्कुराते हुए उन्हें 8 लाभ बताए। 1. आत्मिक शांति का अनुभव। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से भी वही आत्मिक संतोष मिलता है जो हमारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। 2. कर्म सुधारना। कुत्तों को भोजन कराना एक दयालु कर्म है। यह हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को सुधारने का कार्य करता है और भविष्य के लिए शुभ कर्मों का निर्माण करता है। 3. पापों का नाश। बुद्ध ने कहा, जब आप किसी जीव को भोजन देते हैं तो यह आपके पापों को जलाने का काम करता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके द्वारा अनजाने में किए गए पाप कम हो जाते हैं। 4. धन धान्य में वृद्धि। यह माना जाता है कि कुत्तों को भोजन देने से घर में धन और समृद्धि आती है। यह कार्य आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 5. बाधाओं का नाश। कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन की कई बाधाएं और समस्याएं समाप्त हो जाती है। यह आपके मार्ग की रुकावटों को दूर करता है। 6. अच्छे स्वास्थ्य का वरदान। यह भी कहा गया है कि कुत्तों को भोजन देने से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह कार्य सकारात्मकता लाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 7. पूर्वजों का आशीर्वाद। कुत्तों को भोजन कराना पितृऋण से मुक्ति दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। 8. मोक्ष की प्राप्ति। कुत्तों को रोटी खिलाना आपको अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह आपके भीतर करुणा और दया का भाव जागृत करता है जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने शिष्यों को यह समझाया कि हर जीव को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और करुणा से किए गए छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन को महान बना सकते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो प्रतिदिन किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएं और उसके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं।
कुत्ते को रोटी खिलाने के कई लाभों में से एक यह है कि व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। यह खुशी उसके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है, जैसे कि हर एक रोटी के साथ एक नई उम्मीद जगी हो। महात्मा ने हमें यह सिखाया है कि कुत्ते का नाम अक्सर बदनाम किया जाता है, जबकि वे वास्तव में निर्दोष होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम सभी जीवों के प्रति सम्मान और दया का भाव रखें। कहानी में एक कुत्ता भूखा और निराश था, लेकिन उस पर दया दिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह हमें यह समझाता है कि दया का भाव सभी प्राणियों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि यह मानवता की पहचान है। हमारी माँ, जो हमेशा हमारी देखभाल करती थीं, भोजन की कमी के कारण अक्सर भूखी रहती थीं। उनकी मेहनत और संघर्ष ने हमें जीवन की राह पर आगे बढ़ाया, जो हमें सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन जब भारी बारिश हुई, तब 3 भाई और मां की मृत्यु ने हमें गहरा दुख दिया। इस कठिन समय में समाज ने हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की, जैसे कि हमारी समस्याएं उनकी नजरों से ओझल थीं। गांव के लोग हमारी मां को देखकर उसे तिरस्कृत करते थे, जबकि वह केवल अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में थी। यह सामाजिक अनदेखी उन माताओं की मेहनत और बलिदान को दर्शाती है, जो अपने बच्चों के लिए जीती है। कुत्ते के परिवार की स्थिति और उसके दुखद अनुभवों को समझाने का प्रयास किया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण भोजन के बाद उनके जीवन में कठिनाइयां आती है, जो मानवता की संवेदनहीनता को उजागर करती है। तब ठाकुर की क्रूरता और कुत्ते की मां पर किए गए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। यह हमें यह बताता है कि कैसे मनुष्य कभी कभी जानवरों के प्रति बेरहमी से पेश आते हैं, मानो वे सिर्फ एक वस्तु हों। कुत्ते का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि मनुष्यों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। वे अपने दुर्भाग्य को साझा करते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि वे कितने सहनशील होते हैं। फिर भी हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रोटी खिलाने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे हमारे घर में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। यह एक महत्वपूर्ण लाज है, जो हमारी समृद्धि और सफलता का प्रतीक बनता है। कुत्ते को रोटी देने से न केवल आपके व्यवसाय में सुधार होता है, बल्कि यह आपको कर्ज से भी राहत दिलाता है। यह आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, जिससे जीवन में संतुलन और खुशहाली आती है। अंततः रोटी खिलाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक मजबूती बनी रहती है। यह व्यक्ति को सकारात्मक विचारों से भर देता है, जैसे कि जीवन की नई आशाएं हमारे चारों ओर उड़ान भरती है।